गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आज हम जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्ञान का अहंकार और अहंकार का ज्ञान, जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट रहस्य। अगर जिसने इसको समझ लिया, उसके जीवन में हमेशा कामयाबी के द्वार खुले रहेंगे, सुख शांति समृद्धि हमेशा उसको उपलब्ध रहेगी। मेरे दोस्तों, भगवान राम और रावण दोनों में क्या फर्क था? एक को ज्ञान का अहंकार था, एक को अहंकार का ज्ञान था। इसीलिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, एक रावण कहलाया, जिसे हर साल दशहरे के रूप में याद किया जाता है। राम रावण का जब युद्ध हुआ, अंत में जब वीर गति को प्राप्त हुआ और राम जी की विजय पताका लहराई, जो राम जी ने कहा था अपने छोटे भाई लक्ष्मण से, जाइए लक्ष्मण, कुछ ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं। तो रावण ने यही कहा था, मुझे ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। इसीलिए आज राम विजय हुए, हम पराजय को प्राप्त हुए। ज्ञानी इंसान जो होता है, अगर अहंकार हो जाए तो दोनों एक साथ नहीं चलते। ज्ञान के साथ अहंकार का कोई मतलब नहीं है। जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है। इसलिए हमेशा अहंकार का भी ज्ञान होना जरूरी है। वही समझदार विवेक बुद्धि वाले लोग करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के पीछे अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार को साइड में रख दीजिए। अहंकार ही इंसान को धराशायी कर देता है। चाहे कितने बड़े आप सूरवीर हों, योद्धा हों, वॉरियर हों, किसी भी क्षेत्र पर अहंकार नहीं। ईगो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसलिए अहंकार अगर है तो फिर उसको समझिए और धीरे धीरे करके उससे छुटकारा प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे अहंकार आपको खा जाएगा, आपको तहस नहस कर देगा, बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। और जितने भी लोग अहंकारी हुए हैं, वो हमेशा विनाश के रास्ते पे ही गए हैं, उनका विनाश ही हुआ। इसलिए हमेशा आपको अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, ना कि ज्ञान का अहंकार होना चाहिए। यही जीवन का रहस्य, सीक्रेट। आज इसी में हम आपसे अपने बातें, अपने वक्तव्य रखेंगे, जो अपने गुरुओं से सीखा है, गुरुओं का प्रसाद है। मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो जीवन की गहराइयों को छूता है। मेरे दोस्तों, ज्ञान का अहंकार और अहंकार का ज्ञान, इसमें ही जीवन का रहस्य छिपा है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले, कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं, उसकी सफलता का स्तर बदल जाता है। दोस्तों, ज्ञान का अहंकार क्या है? जब व्यक्ति थोड़ा सा जान लेता है, जब व्यक्ति थोड़ा सा जान लेता है या सीख लेता है या सफल हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि अब उसे सब कुछ आता है, उसे सब कुछ आता है, उसे सब कुछ आता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, वह सलाह लेना बंद कर देता है, वह सीखना बंद कर देता है। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। दोस्तों, कहा गया है, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान होता है वह विनम्र होता है। जिस व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान होता है वह विनम्र होता है। लेकिन जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है, जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है, वह स्वयं को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लग जाता है। पेड़ पर जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही झुक जाता है, लेकिन सूखी टहनी हमेशा अकड़ी रहती है। सूखी टहनी हमेशा अकड़ी रहती है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञान व्यक्ति को झुकना सिखाता है और झूठा ज्ञान उसे अकड़ना सिखाता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को झुकना सिखाता है, झूठा ज्ञान अकड़ना सिखाता है। दोस्तों, अब अहंकार का ज्ञान क्या है? अहंकार का ज्ञान होने का अर्थ है अपने भीतर छुपे अहंकार को पहचान लेना। अपने भीतर छुपे अहंकार को पहचान लेना, यह समझ लेना कि मेरे अंदर भी मैं बैठा हुआ है, मेरे अंदर भी मैं बैठा हुआ है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है, वह ये अहंकार है। जब किसी और की सफलता देखकर मन में जलन होती है, वह अहंकार है। जब हम चाहते हैं कि हर जगह हमारी ही प्रशंसा हो, वह अहंकार है। जब हमें लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ, वह अहंकार है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों को जीतना नहीं,
सबसे बड़ी उपलब्धि अपने अहंकार को पहचान लेना है। सबसे बड़ी उपलब्धि अपने अहंकार को पहचान लेना है दोस्तों। दुनिया को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है। कहते हैं कि पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। दुनिया को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन है। इतिहास में अनेक लोगों ने साम्राज्य जीते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वयं को जीत लिया उनका नाम सदियों तक अमर रहा है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को जीता, भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं को जीता, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं को जीता। उन्होंने दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदला, क्योंकि वे जानते थे जब तक भीतर अहंकार है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। जब तक भीतर अहंकार है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी पीड़ा, जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी बड़ी पीड़ा होगी। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, दुख हमें घटनाएं नहीं देती, दुख हमें घटनाएं नहीं देती हैं, दुख हमें हमारा अहंकार देता है। दुख जो है हमें हमारा अहंकार देता है। बहुत सारी घटनाएं, इवेंट होते हैं, वो हमें दुख नहीं देते, हमारा जो अहंकार है वो हमें दुख देता है। कोई हमारी बात ना माने तो दुख होता है, कोई सम्मान ना दे तो दुख होता है, कोई हमारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो दुख होता है। असल में दुख का कारण घटना नहीं है। रियल में जो हमारे लाइफ में दुख परेशानियां होती है उसका कारण घटना नहीं है, वो हमारा अहंकार है। अहंकार दुख का कारण है। मैं है जो हर समय सम्मान चाहता है, हर समय सम्मान चाहता है। जब मैं वह बड़ा होता है तब जीवन भारी होता जाता है, जब मैं बड़ा होता है जीवन भारी होता जाता है, और जब यह मैं छोटा होने लगता है तो जीवन हल्का होने लगता है, जब मैं छोटा होने लगता है जीवन हल्का होने लगता है। सच्चा ज्ञानी कौन होता है? सच्चा ज्ञानी वही नहीं है जो बहुत सारी किताबें पढ़ ले, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत सारी किताबें पढ़ ले। सच्चा ज्ञानी वह है जो हर दिन कुछ नया सीखता रहे, हर दिन कुछ नया सीखता रहे, जो स्वीकार कर सके मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ नहीं आता है। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है, यही विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। जैसे व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उसकी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है, उसकी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। उसकी जैसे ही वह कहता है मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, उसकी प्रगति शुरू हो जाती है, उसकी प्रगति उत्थान का द्वार खुल जाता है। दोस्तों, सफलता विनम्रता का संबंध आपस में कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग सकारात्मक होते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सफलता का संभाल नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी उसको बरकरार नहीं रख पाते, संभाल नहीं पाते। आखिर क्यों? वजह क्या है? क्योंकि सफलता के साथ साथ अहंकार आ जाता है। जैसे जैसे सफलता आती है वैसे अहंकार भी आता है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। पद मिला, पैसा मिला, शक्ति मिली, प्रसिद्धि मिली, और व्यक्ति भूल गया कि वह यह सब स्थायी है, परमानेंट नहीं है दोस्तों। और जीवन का नियम है, जो ऊपर गया वह नीचे भी आएगा, जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा। ये जीवन का नियम है। जो आज शिखर पर है कल मैदान में भी हो सकता है। इसलिए सफलता आने पर विनम्र रहना चाहिए, सफलता आने पर विनम्र रहना चाहिए। अहंकार को पहचानने के 5 संकेत हैं दोस्तों। हर समय स्वयं को सही मानना सबसे पहला क्या है नियम। अहंकार पहचान अगर हमेशा बोलता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। पहला है हर समय स्वयं को सही मानता है तो आलोचना सुनने की क्रोध हो जाता है, वो अपनी आलोचना कभी सुन ही नहीं सकता, गुस्सा आ जाता है। और तीसरा है दूसरों की सफलता से असहज हो लगता है, दूसरों की कामयाबी उसको अच्छी नहीं लगती है। चौथा है अपनी गलती को स्वीकार न करना, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। पांचवा हर जगह सम्मान की अपेक्षा रखता है, हर जगह सम्मान की अपेक्षा रखता है। यदि इनमें से कोई भी बात हमारे अंदर है तो हमारे अहंकार अभी जीवित है। अगर आपके अंदर ये चीजें कोई भी इसमें एक भी है तो आपके अंदर अहंकार अभी जीवित है। इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए, कार्य करना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों, आज से कार्य करना शुरू। जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है? जीवन का रियल सीक्रेट है यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं। जीवन का असली रहस्य है, जीवन एक रहस्य यह है कि जीवन का रियल सीक्रेट यह है कि आप अपने अंदर के अहंकार को कितना पहचानते हैं। आप अपने अंदर के अहंकार को कितना पहचानते हैं, आप अपने अंदर के अहंकार को कितना पहचानते हैं। क्योंकि ज्ञान आप अपने भीतर के अहंकार को कितना पहचानते हैं, क्योंकि ज्ञान आपको शक्तिशाली बनाता है, ज्ञान आपको शक्तिशाली बनाता है। लेकिन विनम्रता आपको महान बनाती है, विनम्रता आपको महान बनाती है।
शक्ति से लोग प्रभावित होते हैं, महानता से लोग प्रेरित होते हैं। शक्ति से लोग प्रभावित होते हैं, महानता से लोग प्रेरित होते हैं दोस्तों। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। हर रात सोने से पहले स्वयं से सवाल पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने नया क्या सीखा, आज मैंने कहाँ अहंकार दिखाया, आज मैंने कहाँ अहंकार दिखाया, और कल मैं और अधिक विनम्र कैसे बन सकता हूँ, कल मैं और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। यदि आप प्रतिदिन 3 प्रश्नों पर चिंतन करेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा, मिरेकल हो जाएगा दोस्तों। मित्रों, याद रखिए, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान व्यक्ति को जागृत कर देता है। अहंकार का ज्ञान व्यक्ति को जागृत कर देता है। जिस दिन आपको अपने अहंकार का पता चल गया, उसी दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन आप सीखने के लिए झुक गए, उसी दिन विकास शुरू हो जाता है, और जिस दिन आप मैं से ऊपर उठ गए, उसी दिन जीवन का वास्तविक आनंद मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आज संकल्प लीजिए, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे। हम सफलता करेंगे, सफल बनेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन विनम्र भी रहेंगे, नम्र भी रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, ज्ञान से प्रकाश मिलता है, ज्ञान से प्रकाश मिलता है और अहंकार की पहचान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से प्रकाश मिलता है और अहंकार की पहचान से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमेशा मुक्त रहिए और अहंकार की पहचान करिए और विजेता बन जाइए। धन्यवाद। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं कामयाब गुरु दयाशंकर शर्मा आप सभी से आह्वान करता हूँ, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। लोगों को अहंकार का ज्ञान व्यक्ति को जागृत कर देता है, तो जागृत होने में मदद करिए, उनको जागृत करिए, उनको प्रकाश की तरफ ले जाइए, जीवन में खुशियाँ लाने वाली भूमिका निभाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।